जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। शास्त्रों में लिखा है भाग्योदयेन भोजन समर जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब हमारे नाना जन्मों के भाग्यों का उदय होता है तो ऐसे सुंदर सत्संग धर्म कार्य सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। एक नहीं अनंतानंत जन्मों के 10 पूर्वान सदसापरान जो 10 पीढ़ियां थी गुजर गई, जब उनका आशीष प्राप्त होता है, आशीर्वाद प्राप्त होता है, और जो 10 पीढ़ियां आने वाली हैं उनका जब आशीर्वाद प्राप्त होता है, जब तो ऐसे सुंदर पावन पुनीत कार्य करने सुनने और देखने का अवसर प्राप्त होता है। गुजर बड़े भाग्यशाली हैं जो इस पर आकर अपना पूर्ण समय देते हैं, और वो भी बड़े भाग्यशाली हैं जो आकर यज्ञ भगवान की परिक्रमा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बिना हरि का संभव है ही नहीं है कि हम जाकर भगवान की परिक्रमा कर लें। जब तक मन में हमारे हरि नहीं विराजमान होगा, जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और धर्म के कार्य में इतनी कठिनाइयां आती हैं, धर्म का कार्य जो करता है उसे स्वयं पता होता है कि जब धर्म होने लगता है तो कितनी बाधाएं आती हैं, नाना प्रकार की बाधाएं आती हैं, और जो उन बाधाओं से लड़ते हुए धर्म के कार्य के प्रति अग्रसर रहता है वह निश्चित ही उसे सफलता प्राप्त हो जाती है। और जो संकटों को देखकर धर्म के कार्य को छोड़ दिया, कल कहा गया था कि परीक्षा होती है तो सोने की होती है, कभी लोहे की परीक्षा नहीं होती है। लोहे को तो व्यक्ति देखकर जाना जाता है कि यह लोहा है, लेकिन स्वर्ण को सुनार के पास से ले जाया जाता है, वह तपाता है, तब भी कहता है शायद यह असली नहीं है, उसकी कितनी परीक्षा की जाती है। इसी प्रकार जो धर्मानुरागी बंधु हैं जब धर्म करते हैं तो धर्म की भी परीक्षा ली जाती है कि कितना धर्मात्मा है, कितना पुण्यात्मा है। और यदि उन परीक्षाओं पर वह अपने मार्ग से दूर हो गया तो फिर धर्म कर ही नहीं सकता। इसीलिए कठिन से कठिन परिस्थिति में हमें अपने मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए, मार्ग पे ही चलना चाहिए। और जो अपने मार्ग को छोड़ दिया वह जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। एक छोटी चींटी होती है, आपने देखा होगा कभी ऐसा दृश्य कि जब वह चावल लेकर दीवार पर चढ़ती है वह गिर जाया करती है, लेकिन वह अपना प्रयास नहीं छोड़ती है, चलती रहती है। एक बार गिरेगी फिर नीचे आएगी, फिर दाने को उठाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर गिरेगी, ऐसे कर वह सफलता प्राप्त कर ही लेती है। तो हम सबको अपने जीवन में अपनाना चाहिए कि हम सफलता प्राप्त करके ही रहेंगे, चाहे जिस प्रकार करें। उस चींटी जैसे ही कार्य करना चाहिए कि वह कितनी प्रयास करती है और वह दीवार को पार कर जाती है। जितनी बार असफलताएं प्राप्त हो, लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए हमें बार बार प्रयास करना चाहिए, और भगवती की कृपा से अवश्य सफलता प्राप्त होगी। भगवान ने स्वयं कहा है गीता में, कर्मेणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करिए, फल की चिंता छोड़ दीजिए, फल तो मैं देने वाला हूँ। आप अपना कर्म करिए। कर्म प्रधान विश्व रुचिराखा, कर्म ही प्रधान है। अगर आप कर्म ही नहीं करेंगे तो फल कहाँ से मिलेगा। आप यदि चाहें कि भोजन बना है और हमारे मुख के अंदर आ जाए तो नहीं आ सकता। यह जरूर लिखा है, वही है वही जो राम रुचिराखा।
कि जो राम की कृपा होगी वही होगा। लेकिन यह भी कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व रचना का कर्म प्रधान है। जब आप प्रयास करोगे तो आपके प्रयास में भगवान भी सहायता करते हैं। जब आप स्वयं प्रयास नहीं करोगे और आप कहो कि उसे भगवान लाकर दे दे, ऐसा संभव नहीं है। कर्म करना चाहिए लेकिन फल की चिंता नहीं करना चाहिए कि क्या फल मिलेगा। फल तो प्रभु के हाथ में है, माँ जगत जननी के हाथ में है कि क्या फल देना है। क्योंकि विद्यार्थी परीक्षा देता है लेकिन वह अंक निर्धारित नहीं करता कि हमें इतने अंक ही प्राप्त हो जाएंगे। मन में कल्पना जरूर करता है और उतना प्रयास करता है कि हमें इतने अंक प्राप्त होना चाहिए, और जब काफी जग होने जाती है, जचती है, उससे जो प्राप्त अंक होता है उसे वह देखकर प्रसन्न हो जाता है। तो कर्म प्रधान है, हर रास्ते पर हर जगह पर कर्म प्रधान है। इसलिए सभी बंधुओं को अपना कर्म करना चाहिए। फल तो माँ जगत जननी के हाथ में है। आप सभी लोग आगे यज्ञ के सम्मिलित हो, अपना तन मन धन से सहयोग देकर अपने जीवन को कृतार्थ करें, जीवन को धन्य बनावे। और भगवान की कथा तो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि की कथा अनंत है, हरि एक नहीं अनेक है। हरि वही है जो इस संसार पर रामायण में लिखा है, कर बिन कर्म कर्म बिन ज्ञाना, जो बिना इस संसार पर दिखता भी नहीं और पूरे संसार पर रहित है, पूरे संसार पर व्याप्त है, संसार के अणु अणु पर व्याप्त है, हर एक जीव पर, हर एक पत्ते पर, हर एक पत्थर पर व्याप्त है, लेकिन वह दिखता नहीं है, निर्विकार है, निर्गुण है, परमात्मा है। जैसे कि दूध पर घट होता है लेकिन उसे निकालने के लिए, देखने के लिए मथानी की जरूरत होती है, इसी प्रकार इस संसार पर प्रभु तो है लेकिन ज्ञान रूपी मथानी जिसके पास होगी, धर्म रूपी मथानी जिसके पास होगी, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। जैसे हम दूध को, दही को मरते हैं उससे घट निकलता है, उसी प्रकार इस संसार पर भगवान हर कण पर व्याप्त है। जब हमारे पास ज्ञान रूपी मथानी होगी, जब हम भगवान को प्रकट कर पाएंगे, अपने ज्ञान का मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो भगवान अवश्य प्रकट होगा। और हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि हम इस संसार सागर से पार हो जाए, क्योंकि ये संसार सागर जो है ना, इसे दुख्यालय कहा गया है। ये दुख का संसार है, जिस संसार पर है वो सब दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई भले भी रहा तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार पर सुखी है तो कौन है, वह राम का लाल है। नहीं तो थोड़े थोड़े सब दुखी है, कोई धन के बिना दुखी है, कोई तन के बिना दुखी है, कोई मन से दुखी है, दुखी सब है और सुखी है केवल माँ का भक्त, प्रभु का भक्त सुखी है। कभी प्रभु का भक्त बन जाना चाहिए। हर जन्म पर प्रभु के चरण शरण की प्राप्ति हो, ऐसे प्रभु आप कृपा करिए। ये जो संसार है मुख्यालय है, इसमें आने के बाद बहुत से कष्ट प्राप्त होते हैं, लेकिन इस सागर से कोई पार नहीं पा पाता है। इस सागर पे बार बार आता है, बार बार जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी तथैव शयनम। बार बार आता है, बार बार जाता है, लेकिन हम सागर से पार नहीं पाता है। और जब व्यक्ति गर्भ पर आता है
उसे सारी बातें याद रहती हैं कि हमने पिछले जन्म में कितने पाप किए थे, क्या क्या किए थे। तो वह गर्भ पर यही याद करता है कि मैं इस बार जन्म लूंगा, अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। जब तक गर्भ में रहता है, क्योंकि जो बालक होता है गर्भ में 9 माह तक उल्टा लटकता है, और किसी व्यक्ति को 9 मिनट के लिए लटका दिया जाए, वह कैसा उसे महसूस होगा, वह कैसा करेगा। लेकिन जो बालक नन्हा सा बालक 9 माह तक माँ के गर्भ में उल्टा लटका रहता है, उसे कितना कष्ट प्राप्त होता होगा। तो भगवान से ये प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आप एक बार इस गर्भ से मुक्ति प्रदान करवा दें, अन्यथा मैं उस संसार सागर पर जाकर ऐसा कोई भी पाप नहीं करूंगा जिससे मुझे पुनः दोबारा यहाँ पर आना पड़े। लेकिन जब जन्म लेता है तो सबसे पहले उसके मुख से क्या आवाज निकलती कि मैं कहाँ आ गया। उसे स्वयं पता नहीं रहता कि मैं कहाँ आ गया, लेकिन उसी समय उसके परिजन खड़े होते हैं, उसके परिजनों ने उसे परिचय कराना चालू कर देता है कि ये बेटा, ये तेरी माँ है, ये तेरे पिता है, ये तेरी बहन है। और उसे फिर उसी संसार के माया जालों से जोड़ देते हैं। फिर वह बालक संसार के माया पर व्याप्त हो जाता है, अपना पूरा जीवन धन गवाने पर काट देता है, लेकिन प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाता, उस सागर से पार नहीं हो पाता है। सबको प्रयास करना चाहिए कि हम सदा सर्वदा धर्म करते रहें। धर्म कैसा है? धर्म ठीक उसी प्रकार है धन के जैसा इस संसार पर धन की जरूरत होती है, उसी प्रकार जब इस संसार को, इस धराधाम को छोड़कर जाते हैं तो वहाँ पर धर्म की जरूरत होती है। हमारे पास जितना पैसा है वह सब नष्ट होगा। हमें भी भोजने जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट पर बैठकर खाने जाते हैं, तो वहाँ के जो कर्मचारी हैं कब तक हमारा सम्मान करते हैं? जब तक हमारे जेब पर पैसा हुआ करता है। उसके बाद जैसे हमारा धन खर्च हो गया, खत्म हो गया, तो वहाँ के कर्मचारी हमें धक्के देकर उस रेस्टोरेंट के बाहर निकाल दिया करते हैं। इसी प्रकार धर्म है। जब तक हमारे पास धर्म रूपी धन रहता है तो हम वैकुंठ पर निवास करते हैं, और जैसे ही हमारा धर्म रूपी धन खत्म हुआ तो वहाँ से वैकुंठ के पास उन्होंने धक्का दिया और इस मृत लोक पर, इस वृक्षालय पर हम पुनः आ जाते हैं। हमें इतना धर्म करना चाहिए, इतना धर्म करना चाहिए कि जो हमारा यह धर्म रूपी धन है यह कभी ना घटे। हम जब प्रभु के चरणों पे जाएं तो हम सदा सर्वदा के लोग हेतु लिप्त हो जाएं। महाराज प्रभु थे जिनसे भगवान प्रसन्न हुए थे और कहा था कि आप वरदान मांगिए, आपको क्या चाहिए? महाराज प्रभु ने कहा था प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो प्रभु भगवान ने कहा था प्रभु आप यदि देना ही चाहते हैं तो मुझे 1000 कर्णों की शक्ति दे दीजिए, 1000 कानों की शक्ति दे दीजिए। बोले क्यों? बोले जो 2 कान है ना, आपकी कथा को श्रवण करके ये आघाते नहीं है, परिपक्व नहीं होते हैं, परिपूर्ण नहीं होते हैं, इसीलिए आप हमारे कर्णों पर 1000 कर्णों की शक्ति प्रदान करिए, जिसमें हम आपकी कथा, आपका भजन, आपका श्रवण निरंतर करते रहे। ये धरा कितनी पवित्र है, जहाँ पर अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ है। भगवान राम का जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ,
एक एक से प्रतापी ऋषियों का जन्म हुआ जो अपने तपोबल से पूरी संपूर्ण सृष्टि को चला रहे थे। हम भी उन्हीं के पूर्वज हैं, हमारे वही पूर्वज हैं, हम उनकी संतानें हैं। हमें भी वही तप करना चाहिए बंधुओं। सबको प्रयास करना चाहिए कि हमारा मन निरंतर हरि के चरणों में, माँ जगत जननी के चरणों में लगा रहे। और यह यज्ञ तो अनवरत 10 वर्ष से चला रहा है, यह 10वां वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। और आप सभी भक्तगण श्रद्धा भक्ति के साथ यहाँ पर आते हैं, माँ जगत जननी से प्रार्थना करते हैं और माँ आप सभी भक्तों पर कृपा करती है। जब भी कोई वर्ष यह 10 वर्षों से चला आ रहा है, नहीं यह कार्य करने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन यहाँ के जो सदस्यगण हैं, बंधुजन हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं जो ऐसे पावन पुण्य कार्य करते रहते हैं। और आगे के मन में सदा सर्वदा माँ जगत जननी निवास करे, इसी प्रकार से प्रेरणाएं देती रहे कि आप हर वर्ष इसी प्रकार आयोजन करें और आने वाली पीढ़ियों के भी यह संकल्प दे दे कि आपको भी करना है। हम तो कर रहे हैं, लेकिन आप भी करें। यह जो हमारा नियम है, नियम सदा सर्वदा चलता रहे। भगवान का नाम उच्चारण कर लिया जाए, उसी से हम सागर से पार हो जाते हैं। आप सबने अजामिल की कथा सुनी होगी। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, बहुत ही धर्मनिष्ठ था, कर्मनिष्ठ था, पांडित्य कर्म करता था। लेकिन कहते हैं ना, यह जो इंद्रियां हैं, पता नहीं इन इंद्रियों पर कब दोष आ जाए। जिन्होंने अपने इंद्रियों पर संयम प्राप्त कर लिया, वे सब कुछ प्राप्त कर लिया, और जो इंद्रियों पर संयम प्राप्त ना किया, वह कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। वह जो अजामिल नाम का ब्राह्मण था, वह बड़ा ही विद्वान धर्म भक्ता था, नित्य अपने ग्राम पर जाता था और पांडित्य कर्म कराता था, उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी का सुशीला नाम था। अपने परिवार के साथ बड़े आनंद के साथ रहता था। एक दिन की बात है कि ब्राह्मण अजामिल अपने घर से नगर की ओर जा रहे थे। एक वन पड़ा और वन पर उन्होंने क्या देखा, एक गड़िका सहवास कर रही है। उसे देखकर उनकी इंद्रियां जो थी ना, उस पर लिप्त हो गई। अब पंडित जी का मन ही न लगे। पूजन पाठ पे पंडित जी ने धीरे धीरे कर पूजन पाठ छोड़ दिया, और जब गांव से पूजन करा के वापस लौट रहे थे, उन्होंने गणिका के पास जाकर प्रार्थना किया कि हे देवी, आप इतनी सुंदर हो, आप मेरे घर चलिए। गणिका ने कहा, चलूंगी तो अवश्य, लेकिन जो मैं कहूंगी वह करना पड़ेगा। तो पंडित जी तो सुंदरता पे मोहित हो चुके थे, उनकी इंद्रियां उस पर आसक्त हो चुकी थी। तो पंडित जी ने कहा, देवी आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। अब गणिका को लेकर घर पे आए। उनकी पत्नी सुशीला ने देखा, अरे वह इतनी धर्मवती थी, इतनी पतिव्रता थी कि पति के किए हुए कार्य पर उसे एक भी कष्ट नहीं हुआ। उसने स्वागत किया, और जैसे ही उस लड़का ने देखा और पूछा, महाराज ये कौन है, क्या कर रहे हैं आपके घर पे? तो पंडित जी ने बताया, यह मेरी धर्म पत्नी है, इसका नाम सुशीला है। उसने क्या कहा, अगर ये घर पे रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। अब पंडित जी करे तो करें क्या, उस पर आकर्षित हो चुके थे। उनकी जो इंद्रियां थी, उनका जो मन था, उस पर आसक्त हो चुका था, उसकी सुंदरता पर।
तो पंडित जी ने अपनी धर्मपत्नी को जो पतिव्रता थी उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिए। जाकर एक कुटिया बनाकर रहने लगी। अब पंडित जी पहले पूजन कराते थे तो पूजन में कम धन आता था। उसने कहा इससे मेरा काम नहीं चलने वाला है, मुझे क्या करूं? उसने पंडित जी को चोर बना दिया। अब पंडित जी चोरी करने लगे। पूजा तो कराएं पर साथ ही चोरी भी करें। उसने कहा इससे भी मेरा काम नहीं चलने वाला और धन चाहिए। तो पंडित जी धीरे धीरे कर अपना पांडित्य कर्म छोड़कर वह डाकू बन गए, जिन्हें 1 ग्राम पंडित अजामिल के नाम से जाना था। बड़े धर्मवान थे, बड़े विद्वान थे। आज भी पंडित जी को लोग डाकू अजामिल के नाम से जानने लगे और उससे सब डरने लगे। जिस नगर से वह गुजरते थे पहले उनका सब सम्मान स्वागत करते थे, अभिनंदन करते थे, वंदन करते थे। आज भी पंडित जी को देखकर छोटे छोटे बच्चे अपने घर पर चले जाते हैं, उनसे डरते हैं। उन्हें देखकर अपने घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब पंडित जी क्या वह अजामिल जो था चोरी करने लगा। बड़े बड़े लोगों के घर पे वह चोरी करके लाता और ससुरिका की मनोरथ को पूर्ण करता, उसे धल्ला कर देता। उस घड़ीकाल से 8 संतानें प्राप्त हुई। 8 संतानों का नाम अपने इच्छा के अनुसार रखा। एक दिन अजामिल रात्रि का प्रातः कालीन की बेला पे गया हुआ था कहीं पर चोरी करने और सायंकालीन हो गई। सायंकालीन तक वह घर वापस नहीं आया तो कुछ ऋषि वृंद जो प्रयागराज से मथुरा आदि से परिक्रमा कर रहे थे तो वह उनको सब ऋषियों को पता था कि यहाँ पर एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। तो जो ऋषि लोग थे वहां पर पता किए पंडित अजामिल जी का घर कहाँ है। तो लोगों ने बताया और पंडित आ रहे और वह डाकू बन गया है। ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और ऋषियों ने उसके दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई, अरे पंडित जी कहाँ हैं आप? पंडित जी तो नहीं बोले। वह जो गणिका थी, गणिका ने अंदर से आवाज दी, जी कौन? अभी नहीं है, वह कहीं गए भी है। संतों ने कहा हे बेटी हम लोग परिक्रमा कर रहे थे और अब रात्रि हो गई है, सायंकालीन जब सूर्य अस्त हो जाता है तो हम परिक्रमा करते नहीं हैं, चलते नहीं हैं। तो तुम ऐसा कृपा करो कि आज का भोजन हम तुम्हारे घर पे करेंगे, व्यवस्था कर दो। इस घंटा के मन में भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। उसके नेत्रों पर अश्रुपात होने लगे। उस गणिका ने कहा महाराज मैं गणिका हूँ, आप मेरे हाथों का छुआ हुआ अन्न ग्रहण नहीं करेंगे? तो संतों ने कहा कोई बात नहीं, हम तो हमें सूखी शिवरात्रि दे दो, उससे हम लोग मना देंगे और पालेंगे। उस गणिका ने उन सबको सूखी शिवरात्रि दी। सभी ऋषियों ने प्रसाद को बनाया, भगवान को भोग लगाया और पाया। अब भोजन पाने के बाद ऋषियों ने कहा कि हमारा नियम है कि हम जिसके यहाँ प्रसाद पाते हैं उसके यहाँ दक्षिणा भी अवश्य लेते हैं। और अजामिल अभी आया नहीं था। तो गणिका ने कहा महाराज आप दक्षिणा की बात करते हैं, आप पति को नहीं जानते मेरे? वह दक्षिणा तो क्या आपके जो दंड का मंडल है उसे भी रोक लेगा। इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि आप यहाँ से चले जाइए महाराज। ऋषियों ने कहा नहीं बेटी, हम जिसके घर पे खाते हैं उससे दक्षिणा तो अवश्य ही लेते हैं। और वहीं पर एक वृक्ष था, वृक्ष के नीचे से भी ऋषियों ने अपना आसन लगाया और वहीं पर विश्राम करने लगे। मध्यरात्रि का समय हुआ।
मध्यरात्रि पर क्या हुआ, वह जो अजामिल था अपने सर पर काली पट्टी बांधे हुए आ रहा था। ऋषियों ने देखा, कहा ये कौन है। वह आकर फर्श के नीचे खड़ा हुआ और कहा, तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो, क्या कर रहे हो इधर। जब तक उसकी पत्नी ने निकली और कहा, महाराज स्वामी यह संत है, यह जा रहे थे परिक्रमा में और रात्रि काल यहीं पर विश्राम करना था, भोजन की व्यवस्था करना था, तो इन्होंने प्रसाद पाया, अब यह दक्षिणा मांग रहे हैं। राजा ने कहा, क्यों बाबा जी, आप जानते नहीं हैं, आप दक्षिणा की बात करते हैं, आपका यह जो दंड का मंडल है उसे भी मैं घर पे रख लूंगा। ऋषियों ने कहा, अजामिल उससे दक्षिणा नहीं चाहिए, हम जिसके घर भोजन करते हैं हमें सबको प्रयास करना चाहिए, जिसका धन लेते हैं उसके प्रति कभी दोष, अगर वह गलत मार्ग पर है उसे सही मार्ग पर लाना चाहिए। जितने पंडित हैं, जितने ब्राह्मण हैं, सबको यह करना चाहिए कि जो सही है सही बातें बतलाना चाहिए, धन के पीछे नहीं। अगर वह धन दे रहा है, अगर वह गलत कर रहा है तो उसे गलत करने दे, अन्यथा कदापि नहीं करना चाहिए। अगर वह गलत है उसे गलत से रोकना चाहिए, उसके मार्ग को बदलना चाहिए, उसे सही मार्ग पर लाना चाहिए। पंडित होता कौन है, जो सारे पापों का खंडन कर दे, जो सारे दोषों को दूर कर दे, वह पंडित है। पंडित वह नहीं कहलाता जो कि धन ले ले और वह किस स्थिति पर है उस स्थिति पर छोड़ दे, वह पंडित नहीं कहलाता। पंडित का मतलब यह होता है कि जिसके घर जाए, जिस जजमान के यहाँ जाए, उसके पापों का खंडन कर दे, उसके पापों को दूर कर दे, वह पंडित है। ये तो बताया ही है, यदि गुरु और शिष्य दोनों लालची होते हैं तो दोनों नरक पर जाते हैं। गुरु लालची लोभी चेला, बीच नरक में ठेलम ठेला। अगर दोनों लालची और लोभी है तो बीच नरक पर दोनों नरक जाते हैं। इसलिए पंडित को कभी लालची नहीं होना चाहिए। अपने शिष्य, अपने यजमान के प्रति विश्वास, उसे सही मार्ग पर लाने का प्रयास करना चाहिए। तो जो ऋषि थे, ऋषियों ने कहा, अजामिल हम तो सिर्फ दक्षिणा नहीं चाहते, हम तो तुझसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं कि बेटा अजामिल तेरे जो यहाँ संतान अब होंगे उसका नाम वस्तु नारायण रख देना, हमारे कितनी ही बंदी है। तो अजामिल ने कहा, ठीक है संत जी, आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। और अजामिल की 8 संतानें थी। अब जब 9वीं संतान हुई तो अजामिल ने उसका नाम नारायण रख दिया। भगवान के नाम पर क्या शक्ति है, भगवान नाम लेने के बाद क्या प्राप्त होता है। भगवान नाम लेने के बाद हम वैकुंठ को जाते हैं। भगवान नाम की महिमा बताई गई है। अजामिल की कथा में, अजामिल काल पे भगवान के नाम की क्या महिमा होती है, भगवान के भजन की क्या महिमा होती है। अब संतान हुई, संतान का नाम अजामिल ने नारायण रख दिया। अब समय बीतता गया, अजामिल का शरीर जराजर हो गया, वह बूढ़ा हो गया, अब कोई काम का नहीं। जब वह बूढ़ा हो गया, बिस्तर पर लेट गया, उसने अपने पुत्र को ही पुकारा और अंत समय पर उसी की याद आती है जो बना बहुत प्रेमी, बहुत विश्वसनीय, बहुत अच्छा होता है। पुत्र पुत्री या पत्नी की याद आती है। तो जो अजामिल है, अजामिल को अपने पुत्र नारायण की याद आए। अजामिल क्या करे, अपने पुत्र को बुलावे, बेटा नारायण तो कहाँ है, देव तो पानी ला बेटा। वह नारायण बार बार जाए, बार बार पिता के पास आए, दिन में 2-4 बार तो नाम ले ही ले। उसके बाद उसका अंत समय आ गया और
और पार्षद लेने आए, और जब लेने आए तो अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा, बेटा नारायण तू कहाँ है, मुझे बचा, देख मुझे ले जा रहे हैं, तू कहाँ है, मुझे बचा। और जब इस प्रकार पुकारा तो भगवान नारायण के पास आवाज गई, और भगवान नारायण ने अपने पार्षदों से कहा, देखो कोई भक्त हमें पुकार रहा है, कौन है। सबने देखा और वहां से भगवान नारायण के पास आते हैं अजामिल के पास। एक तरफ काले के पार्षद खड़े हैं, भक्तों के पार्षद खड़े हैं, और एक तरफ भगवान नारायण के पार्षद खड़े हुए हैं। हवन में मिला है और जब आ जाते हैं तो नारायण के पार्षद कहते हैं तुम इसे ले जा नहीं सकते, क्योंकि इसने हमारे प्रभु का नाम लिया है। और काल के पार्षद कहे कि तुम इसे क्यों ले जा रहे हो, यह जीवन भर पाप किया है। नारायण के पार्षद कहे उसने जीवन भर कुछ किया हो, लेकिन अंत समय पर तो नारायण का नाम लिया है, इसीलिए नारायण के धाम को जाएगा। और अजामिल बड़े बड़े देख रहा है, सर्वदृष्ट देखा, उसे विश्वास हुआ कि भगवान के नाम में क्या शक्ति है। तो बंधुओं, जिसने भगवान का नाम उच्चारण कर लिया, वे अंत समय में किसी के मुख से राम नहीं आता है, अंत समय राम कहीं आगत नहीं। जीवन भर तो हम बहुत कहते हैं, लेकिन अंत समय पे राम नाम मुख से नहीं निकलता। अंत समय पर उसी का नाम निकलता है जो हमारा प्रिय होता है, हमारे पास पर होता है। इसीलिए पहले के लोग अपने पुत्र आदि का नाम क्या रखते थे, शिव नारायण, राम नारायण, कृष्ण नारायण, ऐसे नाम रखते थे। लेकिन आजकल के पुत्रों का नाम तो बड़ा अजीब अजीब हो गया है, लेने में भी अच्छा नहीं लगता। तो नाम की महिमा प्रभु की इतनी है कि प्रेम से नाम ले लिया जाए, वह भी भूल से पार हो जाता है। यह यज्ञ 20 जनवरी से चल रहा है, 9 फरवरी तक चलेगा। आप सभी लोग आगे यज्ञ में सम्मिलित हो, यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा करें। परिक्रमा के पश्चात भगवान से प्रार्थना करें, माँ जगतजननी से प्रार्थना करें कि हे माँ आप कृपा करें और हमारा परिवार, हमारा राष्ट्र सदा सर्वदा सुखी स्वस्थ प्रसन्न रहे। जो यह यज्ञ होता है, यज्ञ किसी व्यक्ति विशेष की कामना पूर्ण के लिए नहीं होता है, यह तो संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण धरा, सुख शांति समृद्धि का संकल्प होता है। जन कल्याण हितार्थाय जगदाधाराय हेतवे इति संकल्प सहितेन यज्ञादिकं कुर्यात्। इसी संकल्प के साथ यज्ञ किया जाता है कि हमारा परिवार, हमारा राष्ट्र, हमारा ग्राम, हमारा शहर सदा स्वस्थ सुखी प्रसन्न रहे, धन धान्य आदि की वृद्धि हो। ऐसी माँ जगतजननी सभी भक्तों पर कृपा करे। आप सभी लोग आगे तन मन धन से बड़ा सहयोग देकर इस यज्ञ को पूर्ण करें। माँ जगतजननी आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाए। यज्ञ नारायण भगवान की, जगतजननी मैया की, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की, कृष्णचंद्र भगवान